जब बात करें एजेंसीज की तो किसी भी मतलब पूरे प्रोसेस में आपको एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल एंड पे। शुरू में आपको किसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट कीप इट इन माइंड कि अभी शुरू में सारे प्रोसेस आपने खुद करना है। ठीक है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और जो आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे कि क्या यूके जाना इतना मुश्किल है कि आप उसका प्रोसेस खुद नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? जितना मुश्किल लगता है, क्या इतना मुश्किल है भी या नहीं? और यहाँ पे आके आपको जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं, किस टाइम पे आपको एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, क्या आपको एजेंसी वालों को पैसे देने चाहिए या नहीं, क्या इसका प्रोसेस फ्री है, क्या उसको एजेंसी वाले जो आपको कहते हैं कितनी फ़ीस दें तो हम आपका काम जो आपका प्रोसेस है शुरू करा देंगे और बाद में आप देखते रहें। ये सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है। अगर आप नर्स हैं या डॉक्टर हैं, ठीक है, कीप वॉचिंग द वीडियो। आप एंड तक वीडियो को देखें। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं ये सारे प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। क्या होता है, कैसा फील होता है जब आप एक नया प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे होते हो, तो क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको एंड तक देखिएगा। सारे प्रोसेस जो नर्सिंग का बेसिकली है यूके में आने के लिए मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। थैंक यू। आप इस चैनल पे हैं तो मतलब आप या तो डॉक्टर होंगे या नर्स होंगे। ठीक है। जब आपने सोच लिया, माइंड बना लिया जी मैंने यूके जाना है, यूनाइटेड किंगडम मैंने जाना है, मैंने वहाँ पे जाके जॉब करनी है, तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, सबसे आपका पहला स्टेप है आपने जो इंग्लिश टेस्ट करना है। ठीक है। इंग्लिश एग्ज़ाम देना है, ओईटी करना है। मैं प्रेफर करूँगी आप ओईटी करें। पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल, बंगाल, जहाँ से भी हैं, आप ओईटी करें क्योंकि ओईटी पास करना इजी है। कंपेयर करें अगर हम आइल्स से, तो ओईटी करना जो है ज़्यादा इजी है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ओईटी करें। ओईटी के लिए तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। कोई भी प्रोसेस एजेंसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस टाइम पे सिर्फ अपने खुद के लिए टाइम चाहिए, ओईटी के लिए टाइम चाहिए, इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए टाइम चाहिए, एंड दैट्स इट। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बीएससी, आपने बीएससी नर्सिंग की है या जनरल नर्सिंग की है, डिप्लोमा नर्स हैं, बोथ आर एक्सेप्टेड। ठीक है। दोनों जो है यूके में एक्सेप्ट होती हैं, तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने डिप्लोमा किया है, चाहे आपने पोस्ट आरएन किया है या बीएससी नर्सिंग की है। ठीक है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि डिप्लोमा वाले एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं एक्सेप्ट होते, या जो है बीएससी मैंने की है, मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है या नहीं है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। अब सोच लेते हैं कि हाँ, आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है, अब आपको इसके लिए एक्सपीरियंस, यूके में आने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वेल एंड गुड, देन यू कैन स्टार्ट योर इंग्लिश एग्ज़ाम। इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए आपको जितना टाइम चाहिए आप अपना टाइम लें। साल लगता है आपको, 2 साल लगते हैं। अगर आप मतलब कि जल्दी में नहीं है, टेक इट स्लोली। ठीक है। इसमें कोई रश नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जॉब करते रहें, साथ साथ इंग्लिश एग्ज़ाम प्रिपेयर करते रहें। ठीक है। जब आपको लगे कि आप कर सकते हो उस टाइम पे एग्ज़ाम बुक करो, ओईटी बुक करो, इंग्लिश एग्ज़ाम दो, तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको अभी आपकी जॉब जो है छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है जब मैं तैयारी कर रही थी इंग्लिश एग्ज़ाम की, ज़्यादातर जो वीडियोस भी लोग बनाते हैं यूट्यूब पे, वो भी उर्दू में नहीं थी, हिंदी में नहीं थी, वो भी सारे इंग्लिश में थी। तो मतलब ध्यान से सुनना पड़ता था। बाज़ औक़ात होता था कि मुझे सबटाइटल्स ऑन करने पड़ते थे। अगर मुझे समझ नहीं आ रही किसी बात की तो मुझे सबटाइटल्स ऑन करने पड़ते थे, कैप्शंस ऑन करने पड़ते थे देखने के लिए कि ये क्या बंदा बोल रहा है, क्योंकि इट्स अंडरस्टैंडेबल, ये इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। हमें जो है सीखनी पड़ती है। मैं उर्दू मीडियम से थी और जब मैंने नर्सिंग की, नर्सिंग सिर्फ इंग्लिश में की। ठीक है ना।
तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो जब आप इधर आते हो, बेशक आप ओईटी करके आते हो, आइल्स करके आते हो, तो थोड़ा फिर भी आपको समझने में मुश्किल होती है। एक्सेंट का डिफरेंस होता है, अमेरिकन एक्सेंट डिफरेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट डिफरेंट है। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होते हो ओईटी की, आइल्स की, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको समझ आना शुरू हो जाती है। मैंने जो पहले दुबई में काम किया था तो मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो इंडिया से या पाकिस्तान से, तो यहाँ पे आके आपको थोड़ी सी एक्सेंट को समझने में मुश्किल दरपेश हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको माइंड में रखना है कि इंग्लिश टेस्ट करने के बाद भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसलिए मैं यही सुजेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग पे कंसंट्रेट करो, लिसन करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनो इंग्लिश में। अगर आप अमेरिका जाने चाहते हो तो अमेरिकन एक्सेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। अगर आप यूके आना चाहते हो तो यूके एक्सेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। ठीक है, ये तो बात हो गई इंग्लिश की, जो इंग्लिश एग्ज़ाम है उसकी। बाकी मैंने एक्सपीरियंस का भी आपको बता दिया है। मिनिमम जो है 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब आप सपोज करो कि आप इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, तो आप किसी हॉस्पिटल में रजिस्टर करो। ठीक है, साथ जो है 6 महीने का एक्सपीरियंस भी ले लो। अगर आप एक्सपीरियंस हो, वेल एंड गुड। ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है यूके में नर्सिंग के लिए, इंग्लिश टेस्ट हो गया आपका, ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, आपने नर्सिंग काउंसिल यूके से रजिस्टर करना होता है। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल यूके, एनएमसी से रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसके लिए भी आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू डू इट ऑनलाइन। ऑनलाइन ही आपको करना पड़ता है। आप गूगल पे लिखो एनएमसी यूके या नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल यूके, तो सामने आ जाएगा। उस पर आपने रजिस्टर करना है, लॉगिन बनाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की उसकी फ़ीस होती है 153 पाउंड, तब थी, आई थिंक इट्स स्टिल द सेम। उस पर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, वो आपको बता देंगे कि आप एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन के नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जब मांगते हैं तो रजिस्ट्रेशन करो। आप रजिस्ट्रेशन करके तो आपको वो बता देंगे एलिजिबल हो कि नहीं। एलिजिबल हो गए तो आपको सीबीटी करना पड़ेगा। सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें जो है ना सीबीटी, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और वो ज़रा भी मुश्किल नहीं है। बेसिक चीज़ें पूछते हैं। उसमें थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, वो आपने करने होते हैं। कुछ ड्रग कैलकुलेशन के होते हैं, वो करने होते हैं। और जो है बेसिक नर्सिंग, अगर आपने नर्सिंग की हुई है ना, तो आपको उसकी तैयारी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीबीटी इतना ईजी है, एनक्लेक्स की तरह या डीएचए की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है, जब आप एनएमसी से रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो आपको कहते हैं कि आप एलिजिबल हो सीबीटी देने के और ओस्की देने के। टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस जो है वो आपको कहते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस। एनएमसी आपको रेस्पॉन्ड करता है कि यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस। टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस में एक पार्ट 1 है। पार्ट 1 जो है वो सीबीटी है, पार्ट 2 जो है ओस्की है। जो पार्ट 1 सीबीटी है वो आपको बैक होम अपनी कंट्री में ही करना पड़ता है, और जो ओस्की है वो यहाँ पे आके करना पड़ता है। ठीक है, और मैं कहूँगी कि सीबीटी के लिए लोड्स ऑफ मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल मेरे यूट्यूब चैनल पे। इतने ज़्यादा मैंने वीडियोस डाली हुई हैं सीबीटी के क्वेश्चंस की, आप देख सकते हो। अगर आप उसमें किसी कोचिंग कोई नहीं लेना चाहते या कुछ कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं है, इट्स वे टू ईजी। ठीक है, और अगर आपने नर्सिंग की आप इजीली पास कर जाते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी इसकी सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद जब आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है, देन दिस इज़ द टाइम जो है आपने उससे एजेंसी फाइंड करनी है कि आप कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपका इंटरव्यू करा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें या कुछ है, इट्स ऑल फ्री, यू डोंट नीड टू पे एनीबॉडी। ओके, अगर आपको वो कह रहा है कि पैसे दें तो समझ लें कि वो बंदा फेक है। ठीक है, वो आपसे सही बात नहीं कर रहा है।
क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एजेंट्स हैं जो कि यूके के लिए काम करते हैं, ठीक है, वो सब कुछ फ्री करते हैं, उसमें कुछ भी आपने पे नहीं करना होता। एनएचएस जो है खुद उनको पे करता है कि आप हमें स्टाफ ढूंढ के दें, आप हमें कैंडिडेट्स दें। तो इसके लिए एनएचएस उनको पे करता है कि फ़ीस उनकी जो है, जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स की जो फ़ीस है एनएचएस की तरफ से होती है। सो यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, ठीक है। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू करा दूंगा या कुछ करा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दें, तो उस बंदे के पास दोबारा ना जाए। उसके अलावा जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज कहाँ से आपने ढूंढनी है, आई नो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं तो तब दुबई में थी तो मुझे थोड़ा इजी हो गया इसलिए, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी ढूंढे तो इट्स टू डिफ़िकल्ट। मैं लाहौर से हूँ, मेन सिटी से, फिर भी मुझे वहाँ पे कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं मिली। दैट टाइम आई फाउंड वन एंड देन वो भी यही कह रहा था कि हम सिर्फ सऊदीया के लिए करते हैं, हम दुबई के लिए प्रोसेस नहीं करते। सो दुबई का भी सारा प्रोसेस मैंने खुद ही किया। अगर आपने मतलब आप इंटरेस्टेड हो कि दुबई जाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई कैन गो थ्रू द प्रोसेस अगेन विद यू फॉर दुबई ऑल्सो, फॉर यूएई, ठीक है। तो मुझे उधर कोई भी एजेंसी नहीं मिली, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस पे मतलब देखनी पड़ रही थी कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, और सारा जो यूके का भी प्रोसेस है मैंने खुद किया। मैंने एजेंसी वहाँ पे जाके सीबीटी जब मैंने कर लिया था, तब जाके मैंने एजेंसी ढूंढना शुरू की, यूट्यूब वीडियो से ही देख देख के, दूसरों की समझ के। दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश एग्ज़ाम, तो मुझे मतलब कि वीडियोस दूसरों की इंग्लिश में देख के ये भी होता था कि मेरी लिसनिंग हो रही है, मैं इंग्लिश को सुन रही हूँ, एंड देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एज वेल, तो उसको समझने की भी कोशिश करें। तो एक हिसाब का आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है। अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो और इंग्लिश में देखते हो तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो रही है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हो, आपको समझ नहीं आती, ठीक है, और आप इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इंग्लिश में वीडियोस देखा करें, ठीक है, ताकि जो है आपका थोड़ी इंग्लिश की प्रेपरेशन भी हो जाए साथ साथ, ठीक है। अब सीबीटी हो गया आपका, आपके जो है एनएमसी पे रजिस्ट्रेशन होगी, लॉगिन बन गया आपका, उन्होंने क्या आप सीबीटी और उसकी देने के एलिजिबल हो, सीबीटी आपने क्लियर कर लिया, तो अब जो है आपने एजेंट ढूंढना है। एजेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है, नाम जो है रिक्रूटमेंट एजेंट्स इन द यूके, टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन द यूके, इस नाम से वीडियो। वहाँ पे मैंने 10 से 12 एजेंसीज के नाम बताए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, ऑल फ्री हैं, कुछ आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और जब एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप एजेंसी से कांटेक्ट करते हो, फ्री इंटरव्यू कराते हैं आपको, वो आपको जो है टिकट भी नहीं पे करनी पड़ती, वीज़ा भी नहीं पे करना पड़ता, जो आप सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको यूके की कंपनी से मिलता है वो भी आपको दिलवाएंगे एजेंसी वाले, और वो भी फ्री है, ठीक है, कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ता। बट कीप इन माइंड, कुछ एजेंसीज जो हैं, मैंने मेडेक्स के थ्रू किया था, MEDACS, सॉरी, मेडेक्स के थ्रू किया था, तो मुझे जो है वीज़ा फीस जो थी 426 पाउंड वो पे करना पड़ी थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि कैंडिडेट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं, मतलब कि दे वांट टू मेक इट श्योर कि आप अपना प्रोसेस उनके थ्रू ही करोगे, इसलिए जो है कुछ ना कुछ वो एक चीज़ ऐसी रखते हैं जो कि आपको पे करनी होती है, या वो टिकट हो सकती है, या वो वीज़ा फीस हो सकती है, या कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत जो है ना आपको पे करना पड़ सकता है। बट इट्स नॉट सेम फॉर ऑल द एजेंसीज। कुछ एजेंसीज सब कुछ आपको फ्री में देती हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता होता। लेकिन जब आप ओईटी की फ़ीस है और एनएमसी की फ़ीस है, जब आप यूके में आ जाते हो,
तो वो आप रिम्बर्स कर सकते हो, वो आपको वापस मिल जाती है कि आपने शुरू में पे किया है, आपने अपने लिए पे किया है, आप बाहर आना चाहते हो, लेकिन फिर भी यहाँ के जो NHS है, जो हॉस्पिटल्स हैं, दे स्टिल पे यू बैक। वो आपको आपके पैसे वापस कर देते हैं, आपके इंग्लिश एग्जाम के पैसे वापस करते हैं, NMC के पैसे वापस करते हैं। अगर आपने एजेंसी के थ्रू वीज़े के पैसे दिए थे तो वो भी आपको पैसे वापस करते हैं। ठीक है, मुझे भी मिले, मैंने वीज़े के लिए खुद पे किए थे, मुझे भी उन्होंने वापस कर दिए सारे। आपको विद इन 6 मंथ्स, आई थिंक 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको सारे पैसे वापस कर देते हैं। ठीक है, ओके बात हो गई, एजेंट से हमने बात कर ली, एजेंट ने हमारा इंटरव्यू करा दिया। इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू कैसे पास करना है, वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि बैंड 5 NHS नर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे उनका आंसर करना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, रिक्रूटमेंट एजेंसीज का भी और इंटरव्यू क्वेश्चंस का भी। ठीक है, अगर आपने देखनी हो तो आप देख सकते हैं। और जो है हो गया आपका इंटरव्यू, हो गया इंटरव्यू क्वेश्चंस आप देख सकते हैं वहाँ से। अब आपने यहाँ पे आ जाना है, यूके आ गए हो, आपको उन्होंने आपको वीज़ा भेज दिया है, टिकट भेज दी है और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी दे दी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका एजेंट आपके टिकट वीज़ा नहीं बुक कर रहा तो वो आपको डिटेल देगा, आपको एक लेटर भेजेगा कि आपने यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके तो ये ऐसे आपने बुक करना है। आपको सारा प्रोसेस बताएगा कि ये अपने वीज़ा कैसे बुक करना है, अपने लिए वीज़ा कैसे ख़रीदना है। ठीक है, वो आपको बताएगा कि ये जैसे नेम, योर नेम, उसके आगे आपने अपना नाम लिखना है, कि सारी डिटेल वो आपको एज अ PDF सैम्पल के तौर पे देता है कि ये सैम्पल है, इसी तरह आपने अपना बुक करना है। तो आपने जो आपका एजेंट है वो सारी आपको डिटेल दे देते हैं अगर आपने खुद भी वीज़ा टिकटिंग बुक करनी हो तो, कि मतलब उसके लिए भी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टिल डू इट फॉर योर सेल्फ। आप अपना वीज़ा बुक कर सकते हैं, अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तब आप कोई एजेंट देख लो जो कि आपको बुक कर दे, या कोई फ्रेंड से बात कर लो जो कि आपको बुक कर ले। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जो है वीज़ा की जो वीज़े के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर होती है वो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे उसकी भी वीडियो है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, आप देख सकते हो। और ठीक है, अब आपका वीज़ा भी लग गया, आप इधर आ गए हो। इधर आके जो आपको शुरू में बैंड 3 की जॉब करनी पड़ती है, और बैंड 3 जब होते हो तब भी आपको सैलरी मिलती है। यू आर नॉट वर्किंग फॉर फ्री। ठीक है, सैलरी मिलती है, लेकिन वो आपको उसकी एग्ज़ाम जो है, जब मैंने पहले बताया कि NMC आपको कहता है कि आपने 2 टेस्ट देने हैं, CBT और OSCE। CBT आप अपनी कंट्री में करते हो, OSCE यहाँ पे आके करते हो। जब OSCE आप कर रहे होते हो, OSCE की NHS तैयारी कराता है आपको। ठीक है, 3 महीने के लिए वो आपको तैयारी कराता है, आपको प्रिपेयर करता है कि आप इस एग्ज़ाम को आपने पास करना है। और वो मेक श्योर करते हैं कि आप एलिजिबल हो ये एग्ज़ाम देने के, तब वो आपके लिए एग्ज़ाम बुक कर देते हैं। आप जाते हो, एग्ज़ाम देते हो। अगर आपकी सिटी में वो सेंटर नहीं है जहाँ पे वो एग्ज़ाम लेते हैं तो वो किसी और सिटी में आपको बुक कर देते हैं, आपका एग्ज़ाम बुक कर देते हैं, तो उधर जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, और जब आप पास हो जाते हो तब आपको NMC पिन मिल जाता है। जब NMC पिन मिलता है तब आप बैंड 5 नर्स होते हो। ठीक है, समझ आई? जब आप यहाँ पे आ जाते हो, आप बैंड 3 की जॉब करते हो। बैंड 3 की जॉब करते करते आपको सैलरी भी मिलती है। इसी दौरान आप जो है OSCE एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हो, जो कि NHS खुद कराता है, इंस्ट्रक्टर्स देता है आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए टीचर्स देता है कि वो आपको तैयारी कराएं। 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स वो आपका एग्ज़ाम बुक करते हैं। उसकी फ़ीस जो है 1000 पाउंड है, 1067 पाउंड्स, बहुत ज़्यादा है। अगर आप कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में या पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट योर हॉस्पिटल इज़ पेइंग फॉर इट। ठीक है, पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में वो पे करते हैं। अगर आपने पास नहीं किया, लेट्स से उसकी आपसे पास नहीं हुआ, देन सेकंड टाइम में आपको पे करनी पड़ेगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड टाइम में भी पे कर देती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि नहीं जी आपने अब खुद पे करनी है।
ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप इधर आ जाते हो आपका पूरा ध्यान जो है पढ़ाई पे होना चाहिए। आई नो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, नई जगह पे एडजस्ट करना, काम को सीखना है और पढ़ना भी है, ठीक है। तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है लेकिन आप कर सकते हो। मैंने कर लिया, यू कैन डू इट ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, कर सकता है। और कितने लोग कर चुके हैं, सो इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है यूके जाने का। अगर मैंने आपको बता दिया कि शुरू में आपको किसी एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट इट बाय योर सेल्फ, आप अपने से खुद से ही कर सकते हो। एंड पे जाके आपको एजेंट की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है, किसी एजेंसी की ज़रूरत पड़नी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो आपको इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करके देते हैं और जो है आप इंटरव्यू देते हो और आप यहाँ जाते हो और आपको वीज़ा प्रोसेसिंग और टिकट वगैरह सेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी तरह हो, सिंगल बंदे हो, सोच रहे हो मतलब कि बैक होम अपने जो है ड्यूटी पे जा रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने बाहर जाना है, मैंने यूके जाना है, तो कैसे प्रोसेस करना है, ये सारा उसका प्रोसेस है। अगर आपको कोई भी सवाल इसमें आपको समझ नहीं, कोई भी मेरी बात समझ नहीं आई, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। एंड देन जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जो कि आना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं या एज अ नर्स इधर काम करना चाहते हैं। डॉक्टर्स के लिए भी सेम ऑलमोस्ट प्रोसेस है लेकिन उनका थोड़ा डिफरेंट है, उनके जो है एनएमसी वाला प्रोसेस जो है जीएमसी का थोड़ा डिफरेंट है हमसे। और जो है अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी। अगर आपको समझ आ गई है तो एक पेपर पे लिख लें कि क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहला क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो अगर आप लिख लेंगे तो एक प्रोसेस के थ्रू चलेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, आपने सब कुछ खुद ही कर लेना है और लोगों ने हैरान हो जाना है कि इसने सब कुछ कर कैसे लिया है। ठीक है, तो विश यू गुड लक, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जो है बेस्ट विशेस। अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। एंड देन इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।